दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान के सारे बहनों और भाइयों, किसी भी जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के हों, आपसे ये मैं बताना चाहता हूँ कि देश आपका है। यहीं की हवा, यहीं के पानी, यहीं के ज़मीन से उपजी हुई अनाज और इसी ज़मीन पर आप अपने आशियाना बनाए हैं। और इसीलिए आपका फ़र्ज़ होता है कि देश के प्रति वफादारी हो और सच्चाई को समझें। अगर सत्य को नहीं समझेंगे, अहंकार में रहेंगे, उमंग और जोश में रहेंगे, दिमाग पर लगाम नहीं लगाएंगे, जवान तलवार की तरह चलती रहेगी, तो हमारी देश की दुर्दशा हो जाएगी। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की बात नहीं करता। मैंने देखा है कि विभिन्न धर्मों के लोग भी जो सत्य को समझते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं, देश से स्वर मिला के चलते हैं। लेकिन जो स्वार्थी तत्व हैं, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, जिसकी अपनी अकल बाज़ारों में बिक चुकी है, वो दूसरे के विचारों के गुलाम हैं, वो देश के लिए बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार और दुश्मनी का वो जाल हर तरफ फैला रहे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी मारने की धमकी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जितनी हो सकती उतनी लंबी जुबान निकालते हैं और एक जहरीले सांप की तरह उस जुबान से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे भाइयों, जो भी इस तरह के लोग हों, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से हों, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका किस्मत है कि ऐसे पवित्र भूमि भारत की, जहाँ की आपको ये आज़ादी और स्वतंत्रता है मेरे भाई। नहीं तो दुनिया के किसी भी देश में भी इतनी आज़ादी अच्छे इंसान को भी नहीं है। तो फिर बुरे विषैले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो देश का विरोध करते हैं, हमेशा देश को बांटने की बात करते हैं, देश की शांति सुव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसका एक ही कारण है, इनको डर नहीं है। और जब ऐसे गद्दारों को सही सबक सिखाया जाता है, तो ये लोग दौड़ जाते हैं संविधान की आड़ में हमारे न्यायपालिका के बीच। मैं न्यायपालिका से भी ये निवेदन करता हूँ कि ये राज्य और देश का सवाल है। आपको पहले ही से पता होना चाहिए क्या सच है और क्या गलत है। तो ऐसे जो फालतू आपके पास पिटीशन लेके आते हैं, उनको देन एंड देयर रिजेक्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको थोड़ा भी स्वीकार करेंगे तो इनका मनोबल और बढ़ेगा और वो देश को और बर्बाद करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में इतने सहिष्णु लोग हैं। अब भला नरेंद्र मोदी जैसा सहिष्णु व्यक्ति कौन होता है? कल भी एक देश का दुश्मन गद्दार नागपुर में नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा था। और हमेशा ऐसे देश के दुश्मन हैं जो इनके खिलाफ साजिश करते रहते हैं। याद दिला देता हूँ, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की गद्दारों की बात है, जो ये नहीं समझते कि देश उनका है। देश में जीने के लिए उनको समझौता करना पड़ेगा, उनको सच्चाई को मानना पड़ेगा। और कंप्रोमाइज़ करने की बात नहीं है, ये ईमानदारी और वफादारी है। हर मुसीबत का सामना अपने बुद्धि और विवेक से करना पड़ेगा। अगर आप आवेश में आके तलवार भांजोगे और गर्दन काटने की धमकी दोगे, तो मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ, ये भड़काव, आपके जवान और आपका आचरण हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। और एक चीज़ और है हमारे देश की कमज़ोरी, कि ये कमज़ोरी कभी मिटा ही नहीं। इतने सहिष्णु, इतने देश प्रेमी, इतने शांति के उपासक कि बेविदेशी ताकतें यहाँ आके इसको टीट सीट बता दिया, बट ये शांति 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 अनंत बार करते रहे और इनका अशांत जीवन कर दिया हो। इसीलिए अगर शांति रखना चाहते हो मेरे भाई, अगर शांति सचमुच बनाना चाहते हो, तो महाभारत की लड़ाई याद कर लो। महाभारत की लड़ाई जो हुई थी ना, उसने ये दिखा दिया था कि शांति शांति करने से शांति नहीं मिलती है।
उन लोगों को शांत कर देना पड़ेगा जो शांति के दुश्मन हैं। अरे हमें शर्म आती है। ये रोड पर ये जहाँ तहाँ गर्दन काट देंगे, फांसी लगा देंगे। क्या भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आपको कोई जवाब नहीं देने वाला है। आप जो चाहे बोल सकते हैं। हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोल सकते हैं, और इसी हिंदुस्तान में आप रहते हैं। जेएनयू में गद्दारों का झुंड है। प्यारे दोस्तों, मैं सबों से निवेदन करता हूँ, खास के माइट इज़ राइट की बात, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात। अगर देश को सर्वाइव करना है तो 20 लाख हमारे पास सेना है। जो शांति की बात नहीं समझते, समझौता नहीं करना चाहते, उनको क्रांति का पाठ पढ़ा दो। इतिहास बताता है कि जो भी जिन देशों में शासन किया, उसकी जनता को शांति में बनाया, वो ताकत के बदौलत हुआ। तो ताकत हिंदुस्तान को है, और इसीलिए हिंदुस्तान को बहुत ही शक्तिशाली होना पड़ेगा। किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। वो देश का गद्दार नागरिक हो या कोई विदेशी ताकत हो, भले अमेरिका क्यों नहीं हो, चाइना क्यों नहीं हो, या पूरी दुनिया के सारे देश जुट के भी हिंदुस्तान को झुकाए, तो झुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का नारा ही रहा है, हम शांति चाहते। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य की रक्षा हमारा फर्ज है। सारी आत्माओं को अपनी आत्मा की समान भावनाओं से उनका सम्मान करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबों की हम पूजा करते हैं। वही हमारे भगवान हैं, क्योंकि सबों का हक है इस पृथ्वी पर रहने का। इन विचार वालों को कभी कभी समझदारी का पाठ पढ़ना चाहिए। हम बहुत प्यार करते हैं सबों से, वो भी प्यार करने की भाषा सीखें। जहर उगले नहीं जवान से, और अगर जहर उगलते हैं तो इसका इलाज तुरंत करो। देर करोगे तो और जबान चलने लगेंगी। फिर से आपको सावधान करता हूँ, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बदजुबान देश के दुश्मन की बात है, जो भड़का के आपको उस्का के देश को जलाने की बात करता है। भ्रष्टाचारी को देखो क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा है तो देश को गुमराह करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सबको सही दिशा में मोड़ने के लिए, उनको जोड़ के रखने के लिए ताकत, पावर की आवश्यकता है। वो पावर है हमारे मिलिट्री में, और मिलिट्री में ऐसा कोई सुभाष बोस है नहीं जो कि अगर ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, भले मोदी साहब ही क्यों नहीं हो, धर्मात्मा, परमात्मा, परमेश्वर के अवतार, क्षमा करने वाले, सेना को आ जाना चाहिए। और सेना में सुभाष बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की छवि वाला, वहाँ का कोई गद्दार नहीं आया, नहीं तो सबको जोंक की तरह चूस लेगा, सबको बर्बाद कर देगा। आओ भाई, गले लगें, प्यार करें, मोहब्बत करें। अगर किसी चीज़ पर विवाद है उसको सुलझाएं शांति में वातावरण।